मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आज की वर्कशीट नंबर 83, विषय हिंदी, कक्षा 9 की बात कर रहे हैं बच्चों। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आज का हमारा टॉपिक है। दिनांक 8 फरवरी 2021। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 भेद होते हैं और सबसे पहले तो वाक्य होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम विस्तार से इसके बारे में कुछ चर्चा करें। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य दो प्रकार से होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक या साधारण वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विषमयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। और अर्थ के आधार पर ये हो गया और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, वो हैं सरल, संयुक्त, मिश्र। चलिए विधानवाचक वाक्य को हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो ध्यान से बच्चों। विधानवाचक वाक्य आ जाते हैं बच्चों। विधानवाचक वाक्य, इस वाक्य में बच्चों क्या होता है। विधानवाचक मद में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कोई देश के बारे में, पिता का पिता का नाम, कोई देश का नाम, किसी देश का किसी जगह का नाम। जैसे इसमें देश का भारत एक देश है। भारत क्या है? एक देश। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ अयोध्या के राजा थे। इस तरह से विधानवाचक वाक्य साधारण होता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा हो, वो विधानवाचक है। दूसरा आता है बच्चों निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में बच्चों कार्य का न होने का अर्थात नकारात्मक पाया जाए। इसमें सबसे पहली बात है ना, क्या? ना होना। जिसमें यह है वो निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे मैं दूध नहीं पीऊँगा या मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। इसमें नहीं शब्द आ रहा है, ये चीज़ विशेष ध्यान देना। ठीक है बस बच्चों, निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में बच्चों प्रश्न का जिक्र होता है, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या भारत क्या है? भारत एक देश है। क्या पूछा गया? क्या। ठीक है बच्चों। कौन, क्या, कैसे, कहाँ, कब, ये शब्द इसमें आए तो वो प्रश्नवाचक है। आज्ञावाचक वाक्य में बच्चों आज्ञा दी जाती है। जैसे कैसे आज्ञा देंगे? बैठ जाओ, बैठिए, कृपया बैठ जाइए। तो ये आज्ञावाचक है। हमें आदेश दे दिया बैठ जाइए, आज्ञा दे दी गई। प्रार्थना किया गया, विधि सूचक वाक्य बोला गया, वो आज्ञा। बैठो, बैठिए और कृपया बैठ जाइए। ठीक है। तीसरा वाक्य है बच्चों जो आज्ञावाचक हो गया। चलिए तीसरा वाक्य बच्चों विषमयादि बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें आश्चर्य सूचक शब्दों से जुड़ा होता है, गहरी अनुभूति का आभास होता है कि ज़्यादा विषमयादि बोधक वाक्य कहलाता है। ओह, बल्ले, इस तरह के शब्द, ओ, इस तरह के शब्दों से जोड़ा जाता है। विषमयादि बोधक चिन्ह साथ में लगा रहता है, ये ध्यान रखना। जो चिन्ह लगाया हुआ है ये चिन्ह ये साथ में आएगा लगा हुआ, तो विषमयादि बोधक है। और कितना सुंदर उपवन है, वो कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। ठीक है बच्चों, ये इस तरह के वाक्य वो विषमयादि बोधक होते हैं। इच्छावाचक, जहाँ इच्छा का जिक्र होता हो, आशंका हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले
इच्छा प्रकट होती है, आकांक्षाएं, आशीर्वाद, ये तीनों चीज़ें इच्छावाचक भाग। नववर्ष मंगलमय हो। ठीक है बच्चों। तीसरा संकेतवाचक भाग, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता हो, जैसे राम मकान उधर है, हम किसी को कहते हैं संकेत देते हैं वो राम मकान उधर है, इस तरह के जो संकेत दिए जाते हैं वो संकेतवाचक। सोनू इधर रहता है, इस तरह का। संदेहवाचक, जहाँ संदेह हो, क्या बरसात होगी, क्या शायद आज बरसात हो सकती है, क्या हम वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया, इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये तो हुई अब वाक्यों का बात। अब हमारी वर्कशीट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से चलिए बच्चों। वर्कशीट में हमने वाक्यों के भेद आपको बताई दिया। 8 प्रकार के होते हैं। विसम्यादि बाधक कौन कौन से होते हैं वो? विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विसम्यादि बोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ठीक है बच्चों, ये हमने 8 प्रकार के वाक्य बताए, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताया। अब बच्चों, इसमें पहला हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं? रचना के आधार पर बताए गए हैं। 8 भेद होते हैं। उन भेदों के नाम अभी हमने स्पष्ट सारे बताए हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं उनके नाम। जैसे आपको अगर लिखना है तो मैं बता भी सकता हूँ आपको, उनके नाम आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विसम्यादिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ये 8 हैं, इनके नाम यहाँ पर लिख देना बच्चों। दूसरी बात, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, नीचे दिए गए शब्दों के एक एक उदाहरण। निषेधात्मक वाक्य है, मोहन खाना नहीं खाता, मोहन घर नहीं जा रहा है, राधे साइकिल नहीं चलाता है। प्रश्नवाचक, क्या तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। आज्ञावाचक, बैठ जाओ, क्या हो गया, बैठ जाओ। अभी हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, यहाँ कौन सा वाक्य है? तो इसमें बच्चों हमारे देश में क्या है, पहाड़ी विधानवाचक वाक्य होगा। ये कौन सा होगा, विधानवाचक। हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। और जलेबी, इसमें बच्चों विसम्यादिबोधक है, स्पष्ट समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट आपको आसानी से समझ आई होगी। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिएगा। अगर कोई समस्या होता आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिस प्रत्येक वीडियो आप तक हमारे आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। दिन